जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसके पीछे मत भागो। ये वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, क्योंकि हमारा मन प्रेम के नाम पर पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं। हमें बचपन से सिखाया गया कि जिसे प्यार करो उसे कभी मत छोड़ो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर कोई स्वयं तुम्हें छोड़कर चला जाए तब क्या करना चाहिए। तुम्हारा दुख उस व्यक्ति के जाने से नहीं जन्मता, दुख जन्मता है उस कल्पना के टूटने से जो तुमने उसके साथ मिलकर बनाई थी। तुमने भविष्य देख लिया था, तुमने अपने मन में एक संसार बना लिया था जहां वो हमेशा रहेगा। जब वो चला गया तब केवल एक इंसान नहीं गया, तुम्हारा बनाया हुआ पूरा भविष्य टूट गया। यही कारण है कि मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर लौटता है। उसे व्यक्ति की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी उस अधूरे भविष्य की। ध्यान से देखो, अगर वही व्यक्ति आज अचानक तुम्हारे सामने आकर वैसा व्यवहार करने लगे जैसा उसने अंत में किया था, उपेक्षा, दूरी, ठंडापन, तो क्या तुम सचमुच उसके साथ रहना चाहोगे? शायद नहीं। फिर तुम किसके पीछे भाग रहे हो? उस इंसान के पीछे या अपनी स्मृतियों के पीछे? मन हमेशा स्मृतियों को सुंदर बना देता है। उसे शुरुआत याद रहती है, अंत नहीं। उसे मुस्कान याद रहती है, आंसू नहीं। उसे पहला स्पर्श याद रहता है, अंतिम विदाई नहीं। इसलिए जब कोई चला जाता है तब तुम वर्तमान से नहीं लड़ रहे होते, तुम अपनी यादों से हार रहे होते हो। यादें कभी सच नहीं होती, वे मन द्वारा सजाया हुआ संग्रह होती हैं। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो वास्तव में तुम ये कह रहे होते हो कि मेरी खुशी का स्रोत मेरे भीतर नहीं, तुम्हारे पास है। और जिस क्षण तुमने अपनी खुशी किसी और के हाथों में रख दी, उसी क्षण तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। स्वतंत्र मन प्रेम कर सकता है, निर्भर मन केवल भय में जीता है। निर्भरता हमेशा डर पैदा करती है, डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर अस्वीकार कर दिए जाने का। फिर प्रेम धीरे धीरे प्रेम नहीं रहता, वो सौदा बन जाता है। तुम सामने वाले से कहते नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर चाहते हो कि वो तुम्हारी खाली जगह भर दे, वो तुम्हारे अकेलेपन का इलाज बन जाए, वो तुम्हें महत्व दे ताकि तुम स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस कर सको। लेकिन कोई भी इंसान किसी दूसरे की अधूरी पहचान को हमेशा के लिए नहीं ढो सकता। इसलिए एक दिन वो थक जाता है, और जब वो चला जाता है तब तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। सच ये है कि वो तुम्हारे दुख का कारण नहीं था, वो केवल उस जगह से हट गया जहां तुमने अपनी पूरी दुनिया रख दी थी। ये समझ बहुत गहरी है। किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता, लेकिन मन कहता है सब खत्म हो गया। मन अतिशयोक्ति करता है, वो छोटी घटनाओं को भी जीवन मृत्यु का प्रश्न बना देता है। आज जिस व्यक्ति के बिना तुम्हें सांस लेना कठिन लग रहा है, कुछ वर्षों बाद संभव है कि उसका नाम सुनकर भी तुम्हारे भीतर कोई हलचल न उठे। समय बदलता नहीं, देखने वाला बदल जाता है, तुम बदल जाते हो, तुम्हारी चेतना बदल जाती है, और तब तुम्हें दिखाई देता है कि जिसे तुमने जीवन का केंद्र बना लिया था वो वास्तव में केवल एक अध्याय था, पूरी पुस्तक नहीं। लेकिन जब अध्याय चल रहा होता है तब ऐसा लगता है जैसे पूरी कहानी उसी पर टिकी है। यही भ्रम है। मन हमेशा किसी एक चीज को अंतिम बना देता है। वो कहता है इसके बिना मैं नहीं जी सकता, लेकिन जीवन हर बार साबित करता है कि तुम जीते हो, और केवल जीते ही नहीं बल्कि एक दिन मुस्कुराते भी हो। फिर प्रश्न उठता है, यदि मैं उसके बिना भी जी सकता था तो इतना रोया क्यों? क्योंकि तुम्हें व्यक्ति से अधिक अपनी कल्पना से प्रेम था। कल्पना टूटती है तो पीड़ा होती है, सत्य टूटता नहीं। जो प्रेम सत्य होता है उसमें पकड़ नहीं होती। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है तो उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं, और यदि कोई जाना चाहता है तो उसे रोकने का कोई अर्थ नहीं। तुम किसी शरीर को रोक सकते हो, किसी मन को नहीं। मन जहां नहीं रहना चाहता वहां उपस्थिति भी अनुपस्थिति बन जाती है। फिर संबंध केवल आदत रह जाता है। दो लोग साथ होते हैं लेकिन उनके बीच जीवन नहीं होता, केवल औपचारिकता बचती है। क्या ऐसा संबंध सचमुच प्रेम कहलाएगा? प्रेम वहां खिलता है जहां दोनों स्वतंत्र हो, जहां कोई किसी का मालिक न हो।
जहां कोई किसी को कैद न करे, जहां साथ रहना चुनाव, मजबूरी नहीं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो संभव है उसने तुम्हें सबसे बड़ा उपहार दिया, उसने तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर लौटने का अवसर दिया। जब तक बाहर सहारा मिलता रहता है मन भीतर नहीं जाता, लेकिन जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब पहली बार मन अपने वास्तविक घर की खोज शुरू करता है। यही कारण है कि जीवन की सबसे बड़ी टूटने कई बार सबसे बड़े जागरण का द्वार बनती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारी शांति किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब प्रेम समाप्त नहीं होता, बल्कि पहली बार शुद्ध होता है। तब तुम किसी को इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो तुम्हें पूर्ण करे, तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है। और ऐसा प्रेम यदि मिले तो सुंदर है, यदि चला जाए तब भी सुंदर है, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा को गरीब बनाकर नहीं जाता, वो केवल एक अनुभव देकर जाता है। उस अनुभव से तुम और गहरे और परिपक्व और जागरूक बनते हो। इसलिए यदि कोई चला गया है उसके पीछे मत भागो, अपने भीतर लौटो, अपने मौन में उतर जाओ, अपने अकेलेपन से मित्रता कर लो, क्योंकि जिस दिन अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा उसी दिन संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें भावनात्मक रूप से गुलाम नहीं बना सकेगा। और तब यदि कोई तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम उसे पकड़ोगे नहीं, तुम उसका स्वागत करोगे। और यदि वो चला जाएगा तो तुम उसे आशीर्वाद देकर विदा कर सकोगे। यही स्वतंत्रता है, और जहां स्वतंत्रता है वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो एक प्रश्न स्वयं से पूछो, जिस व्यक्ति के पीछे मैं भाग रहा हूं क्या वो वास्तव में मुझे चाहता है या मैं केवल अपनी इच्छा का पीछा कर रहा हूं। मन का स्वभाव बड़ा विचित्र है, जिसे आसानी से मिल जाता है उसकी कद्र कम कर देता है, और जो दूर चला जाता है उसे असाधारण बना देता है। इसलिए कई बार तुम व्यक्ति से प्रेम नहीं करते बल्कि उसकी अनुपलब्धता से आकर्षित हो जाते हो। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तब तुम्हारा अहंकार घायल होता है। तुम्हारा प्रेम जितना नहीं रोता उससे कहीं अधिक तुम्हारा अहंकार रोता है। अहंकार कहता है मुझे कैसे छोड़ दिया, मेरी कमी क्या थी, उसने किसी और को क्यों चुना, क्या मैं पर्याप्त नहीं था। और देखो, इन सभी प्रश्नों का केंद्र प्रेम नहीं है, इनका केंद्र मैं है। यही मैं दुख का निर्माता है। जिस दिन तुम इस मैं को देख लोगे उसी दिन तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हारा संघर्ष सामने वाले से नहीं स्वयं से है। हम अक्सर किसी के जाने को अपनी असफलता मान लेते हैं, लेकिन जीवन गणित नहीं है। हर रिश्ता सफल या असफल नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल हमें जगाने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें हमेशा के लिए नहीं मिलते, वे केवल तुम्हें तुम्हारा एक चेहरा दिखाने आते हैं। कोई तुम्हारे भीतर छिपे भय को सामने लाता है, कोई तुम्हारी असुरक्षा को, कोई तुम्हारी निर्भरता को, कोई तुम्हारे धैर्य को, और कोई तुम्हें यह सिखाकर चला जाता है कि अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। यदि तुम हर उस व्यक्ति को दुश्मन मान लोगे जो तुम्हें छोड़ गया तो तुम जीवन के सबसे बड़े पाठ खो दोगे। हर विदाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। प्रश्न यह नहीं कि कौन चला गया, प्रश्न यह है कि उसके जाने के बाद तुम क्या बन गए। क्या तुम और अधिक कड़वे हो गए या और अधिक जागरूक? क्या तुम्हारा हृदय बंद हो गया या पहले से अधिक परिपक्व? जीवन हर घटना के बाद तुम्हें दो रास्ते देता है। एक रास्ता शिकायत का, दूसरा समझ का। शिकायत तुम्हें अतीत में बांध देती है, समझ तुम्हें भविष्य के लिए स्वतंत्र कर देती है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तब तुम वर्तमान खो देते हो। तुम्हारा शरीर आज में होता है लेकिन मन कल में। तुम सड़क पर चल रहे होते हो पर भीतर वही पुरानी बातें दोहरा रहे होते हो। तुम काम कर रहे होते हो लेकिन मन में कल्पना चल रही होती है कि काश वो वापस आ जाए। धीरे धीरे पूरा जीवन प्रतीक्षा बन जाता है, और जो व्यक्ति प्रतीक्षा में जीता है वो वर्तमान को कभी जी ही नहीं पाता। याद रखो, जीवन प्रतीक्षा में नहीं खुलता, जीवन उपस्थिति में खुलता है, इस क्षण में, यही अभी। जब तुम वर्तमान में लौटते हो तब पहली बार तुम्हें दिखाई देता है कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है। तुम्हें लगता था कि सामने वाला तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन उसके जाने के बाद भी बेचैनी बनी हुई है। तो बेचैनी का स्रोत कौन है?
यदि वो व्यक्ति चला गया और बेचैनी अभी भी है तो स्पष्ट है कि उसका कारण वो नहीं था, कारण तुम्हारा अपना मन था। यही कारण है कि कुछ लोग 5 रिश्ते बदल लेते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। उन्हें लगता है कि समस्या हर बार दूसरे व्यक्ति में थी, लेकिन समस्या उनके देखने के ढंग में थी। यदि भीतर खालीपन है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे स्थायी रूप से नहीं भर सकता। कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन फिर वही बेचैनी लौट आएगी, क्योंकि खालीपन प्रेम से नहीं भरता, खालीपन जागरूकता से भरता है। जागरूकता का अर्थ है स्वयं को देखना, अपने विचारों को देखना, अपनी आदतों को देखना, अपने डर को देखना, बिना भागे, बिना उन्हें दबाए, बिना किसी और को दोष दिए। जब तुम पहली बार अपने भीतर उतरते हो तो वहां बहुत अंधेरा दिखाई देता है। वहीं से अधिकांश लोग लौट जाते हैं। उन्हें अकेले बैठना कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि अकेले बैठते ही वे स्वयं से मिलते हैं, और वर्षों से वे पूरी दुनिया से मिलते रहे, स्वयं से नहीं। यही कारण है कि लोग हर समय व्यस्त रहना चाहते हैं। फोन, संगीत, वीडियो, बातचीत, काम, कुछ न कुछ चलता रहे, क्योंकि जैसे ही शांति आती है भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। लेकिन वही शोर तुम्हारा शिक्षक है। उससे भागोगे तो वो पीछा करेगा, उसे देखोगे तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये मत सोचो कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारी कीमत तय कर दी। किसी एक इंसान का निर्णय तुम्हारी संपूर्ण पहचान नहीं हो सकता। यदि एक दरवाजा बंद हो जाए तो क्या पूरा आकाश बंद हो जाता है? नहीं, लेकिन मन एक दरवाजे को ही पूरा आकाश मान लेता है। यही भूल है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से भी तय नहीं होता कि कोई तुम्हारे साथ रहा या नहीं रहा। तुम्हारा मूल्य जन्मजात है। जैसे सूरज को चमकने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, वैसे ही तुम्हारे अस्तित्व को मूल्यवान होने के लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाएगी उसी दिन तुम्हारी चाल बदल जाएगी। तुम लोगों के पीछे नहीं भागोगे, तुम अवसरों के पीछे नहीं भागोगे, तुम सम्मान के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थापित हो जाता है उसके जीवन में बहुत कुछ अपने समय पर आने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मनोविज्ञान है। जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान देता है लोग भी उसका सम्मान करने लगते हैं। जो स्वयं को लगातार छोड़ देता है दुनिया भी उसे हल्के में लेने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने साथ संबंध ठीक करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं स्वयं के साथ रह सकता हूं? यदि उत्तर नहीं है तो समस्या यही है, क्योंकि जो स्वयं के साथ नहीं रह सकता वो किसी और के साथ भी शांति से नहीं रह पाएगा। वो हमेशा अपेक्षाएं करेगा, हमेशा डर में रहेगा, हमेशा पकड़ने की कोशिश करेगा। और जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम हवा की तरह है, उसे मुट्ठी में बंद करोगे तो खो दोगे, हथेली खोलोगे तो उसकी ठंडक महसूस करोगे। जीवन का रहस्य भी यही है, जिसे जितना पकड़ोगे उतना खोओगे, जिसे स्वीकार करोगे वो सहज हो जाएगा। इसलिए यदि कोई तुम्हारे जीवन से चला गया है तो उस घटना को अपनी कहानी का अंत मत बनाओ, उसे एक मोड़ बनने दो। हो सकता है इसी मोड़ के बाद तुम्हें पहली बार अपना वास्तविक मार्ग दिखाई दे। कभी कभी जो चला जाता है वो तुम्हें उस व्यक्ति से मिलने की तैयारी कर रहा होता है जो अभी तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं, और उससे भी महत्वपूर्ण वो तुमसे मिलाने की तैयारी कर रहा होता है। क्योंकि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मिलन किसी दूसरे से नहीं, स्वयं से होता है। जब ये मिलन घटता है तब अकेलापन एकांत बन जाता है, प्रतीक्षा प्रार्थना बन जाती है, दुख समझ में बदल जाता है, और जीवन किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमना बंद कर देता है। तब तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि अस्तित्व कितना विशाल है। एक व्यक्ति गया, लेकिन सुबह का सूरज फिर भी उगा, हवा फिर भी चली, पेड़ों ने फिर भी पत्ते हिलाए, आकाश फिर भी उतना ही विस्तृत रहा। अस्तित्व ने कहीं भी शोक नहीं मनाया, क्योंकि अस्तित्व जानता है हर आगमन अस्थाई है, हर विदाई भी। जो बदलता है उसे बदलना ही है, और जो तुम्हारे भीतर साक्षी की तरह मौन बैठा है वही तुम्हारा वास्तविक आधार है।
यदि उसे जान लिया तो फिर किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व नहीं हिलेगा। तुम्हारा हृदय प्रेम करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र रहेगी। और यही स्वतंत्रता वो भूमि है जहां सबसे सुंदर संबंध जन्म लेते हैं। धीरे धीरे तुम्हें एक और बात समझ में आने लगेगी। तुम्हारा जीवन उन लोगों से नहीं बनता जो तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारा जीवन उस चेतना से बनता है जिसके साथ तुम हर सुबह उठते हो। यदि भीतर शांति है तो अकेलापन भी मधुर लगता है। यदि भीतर अशांति है तो हजारों लोगों की भीड़ भी तुम्हें खाली छोड़ देती है। इसलिए कभी यह मत मान लेना कि तुम्हारा दुख किसी दूसरे इंसान की देन है। लोग परिस्थितियां बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया जन्म लेती है वो तुम्हारी अपनी है। मान लो किसी ने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, तुम अपने पूरे जीवन की कहानी उसी घटना के इर्द गिर्द बना लो। हर नए व्यक्ति पर अविश्वास करो, हर रिश्ते में डर लेकर प्रवेश करो, हर मुस्कान के पीछे धोखा खोजो। दूसरा, तुम उस घटना को एक दर्पण बना लो, स्वयं को देखो, समझो कि तुमने कहां अपनी खुशी किसी और के हाथों में सौंप दी थी, कहां तुमने प्रेम को अधिकार समझ लिया था, कहां तुमने अपनी पहचान किसी और की स्वीकृति पर टिका दी थी। इन दोनों रास्तों में अंतर केवल दृष्टि का है। घटना वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। जीवन में परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। परिपक्वता का अर्थ है कि दुख तुम्हें अंधा नहीं करेगा। तुम रो सकते हो, याद कर सकते हो, किसी के जाने का शोक भी मना सकते हो। यह सब मानवीय है। समस्या आंसुओं में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम अपने पूरे अस्तित्व को उसी दुख से परिभाषित करने लगते हो। बहुत से लोग वर्षों बाद भी ये कहते मिलेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। ध्यान देना, घटना वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है, लेकिन मन उसे हर दिन नया बना रहा है। समय घाव नहीं भरता, समझ घाव भरती है। यदि केवल समय ही पर्याप्त होता तो दुनिया में कोई भी पुरानी पीड़ा लेकर नहीं चलता। लेकिन लोग 20-20 वर्षों तक अपने भीतर शिकायतों का बोझ उठाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने घटना को छोड़ा नहीं, उसे अपनी पहचान बना लिया। जब तुम बार बार कहते हो मुझे छोड़ दिया गया, तो धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारी पहचान बन जाता है। फिर तुम हर परिस्थिति को उसी नजर से देखने लगते हो। कोई देर से उत्तर दे तो लगता है वो भी छोड़ देगा। कोई व्यस्त हो तो लगता है उसकी रुचि समाप्त हो गई। कोई असहमति जताए तो लगता है संबंध टूट जाएगा। इस तरह अतीत वर्तमान पर शासन करने लगता है। लेकिन वर्तमान निर्दोष है। वो हर सुबह नया जन्म लेता है। उसे तुम्हारी पुरानी कहानियों का कोई ज्ञान नहीं। यदि तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो हर दिन को नया देखने का साहस पैदा करो। जो चला गया वो बीत गया, जो सामने है वही जीवन है। मन बार बार तुम्हें पीछे ले जाएगा। वो कहेगा काश उस दिन ऐसा कहा होता, काश ऐसा न हुआ होता, काश वो लौट आए। लेकिन काश में कोई जीवन नहीं होता। जीवन केवल अब में है। और जो व्यक्ति अब में जीना सीख जाता है उसका अतीत धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। ये मत समझो कि छोड़ देना भूल जाना है। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि स्मृतियां मिट जाएंगी। छोड़ने का अर्थ है कि स्मृतियां तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी। वे रहेंगी लेकिन तुम्हारे स्वामी नहीं होंगी। तुम उन्हें देख सकोगे, उनसे सीख सकोगे और फिर वर्तमान में लौट आओगे। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। जब तक तुम्हारी भावनाओं का रिमोट किसी और के हाथ में है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। यदि किसी के एक संदेश से तुम्हारा पूरा दिन बन जाता है और उसी व्यक्ति की चुप्पी से पूरा दिन टूट जाता है तो ये प्रेम नहीं, भावनात्मक निर्भरता है। प्रेम में निकटता होती है, निर्भरता में भय होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ रहकर प्रसन्न हूं। निर्भरता कहती है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। इन दोनों वाक्यों के बीच पूरी जीवन दृष्टि बदल जाती है। जब तुम अपने भीतर की पूर्णता को पहचानते हो तब संबंध आवश्यकता नहीं, सहभागिता बन जाते। तब तुम किसी को पकड़ते नहीं, तुम उसके साथ चलते हो। और यदि किसी मोड़ पर उसके रास्ते अलग हो जाएं तो तुम्हारे भीतर पीड़ा हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जड़ें नहीं हिलती। तुम्हारा केंद्र सुरक्षित रहता है। यही केंद्र तुम्हारा वास्तविक घर है। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आएंगे और जाएंगे,
परिस्थितियां बनेंगी और टूटेंगी। लेकिन यदि तुमने अपने भीतर ये केंद्र खोज लिया तो कोई भी विदाई तुम्हें पूरी तरह नहीं तोड़ सकेगी। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा हृदय जो प्रेम कर सके और ऐसी चेतना जो स्वतंत्र रह सके। एक और भ्रम है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर कहते हैं मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में भूलना आवश्यक है? किसी को भूलना जीवन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है उसके प्रभाव से मुक्त होना। दो लोग एक ही अनुभव से गुजरते हैं। एक व्यक्ति उस अनुभव को अपनी कैद बना लेता है, दूसरा उसी अनुभव को अपनी बुद्धि बना लेता है। घटना दोनों के जीवन में समान थी, परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि पहले व्यक्ति ने दर्द को पकड़ लिया, दूसरे ने उससे सीख ली। दर्द यदि समझ में बदल जाए तो वो तुम्हें गहरा बनाता है, लेकिन यदि दर्द पहचान बन जाए तो वो तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मन हमेशा अधूरे को पूरा करना चाहता है। इसीलिए जो संबंध अचानक समाप्त हो जाता है वही सबसे अधिक याद आता है। जो बातें कभी कही नहीं गई वे बार बार मन में लौटती हैं। जो प्रश्न कभी पूछे नहीं गए वे वर्षों तक भीतर घूमते रहते हैं। मन पूर्ण विराम स्वीकार नहीं कर पाता। वो हर कहानी का अंत अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है, लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। यही उसकी सुंदरता भी है। यदि जीवन हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार चलता तो तुम कभी विकसित नहीं होते। तुम केवल वही देखते जो पहले से जानते हो। अप्रत्याशित घटनाएं ही तुम्हें नया बनाती हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वो केवल तुम्हारे संबंध की परीक्षा नहीं होती, वो तुम्हारी आंतरिक स्थिरता की भी परीक्षा होती है। क्या तुम्हारी मुस्कान केवल किसी और की उपस्थिति पर निर्भर है? क्या तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और की स्वीकृति से चलता है? क्या तुम्हारी शांति किसी और के निर्णय से बनती और बिगड़ती है? यदि उत्तर हां है तो जीवन तुम्हें एक संकेत दे रहा है। वो कह रहा है अब समय है अपने भीतर लौटने का, अपने जीवन की दिशा बदलने का, अपने साथ बैठने का। बहुत लोग अकेले होने से डरते हैं, लेकिन अकेले होने और अकेला महसूस करने में बहुत अंतर है। अकेले होना एक परिस्थिति है, अकेला महसूस करना एक मानसिक अवस्था। तुम भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हो और पहाड़ की चोटी पर अकेले होकर भी पूर्ण शांति में रह सकते हो। अंतर बाहर नहीं, भीतर है। अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां तुम्हें स्वयं की संगति अच्छी लगे। जो व्यक्ति अपनी संगति का आनंद लेने लगता है वो संबंधों से भागता नहीं, बल्कि वो उन्हें अधिक स्वस्थ रूप से जीता है, क्योंकि अब वो लेने नहीं बांटने आता है। उसे सामने वाले से अपनी पहचान नहीं चाहिए, उसे केवल साथ चलने की प्रसन्नता चाहिए। और यही परिपक्व प्रेम है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कभी दुखी नहीं होगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि दुख तुम्हें अपनी दिशा नहीं खोने देगा। तुम रोओगे भी, याद भी करोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी है जो इन सबको देख रहा है। वही तुम्हारा वास्तविक आधार है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन देखने वाला मौन साक्षी बना रहता है। यदि तुम उस साक्षी को पहचान लो तो जीवन का केंद्र बाहर से भीतर आ जाता है। और जिस दिन ऐसा होता है उसी दिन तुम्हें समझ आने लगता है कि किसी के जाने से जीवन छोटा नहीं हुआ, बल्कि जीवन ने तुम्हें अपने और निकट बुलाया है। फिर तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि जिस विदाई को तुमने अभिशाप समझा था वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। तब तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं रहती, कृतज्ञता जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि हर मिलने वाला हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल इतना सिखाने आते हैं कि तुम्हारी सबसे मजबूत नींव किसी और का साथ नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी जागरूकता है। और जब ये समझ हृदय में उतर जाती है तब तुम किसी के जाने से कठोर नहीं बनते, तुम और अधिक शांत हो जाते हो। और उसी शांति में एक नया जीवन जन्म लेता है, जहां प्रेम है लेकिन पकड़ नहीं, निकटता है लेकिन भय नहीं, स्मृतियां हैं लेकिन बंधन नहीं, और स्वतंत्रता है जो हर संबंध को अधिक सुंदर बना देती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है अगर वो लौट आए तो मैं फिर से खुश हो जाऊंगा। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करके इस विचार को देखो
मान लो वो व्यक्ति सचमुच लौट आया, क्या वो वही होगा जिसे तुमने कभी जाना था? क्या तुम वही हो जो उस समय थे? नदी में 2 बार उतरना संभव नहीं होता। पहली बार जब तुम नदी में उतरे थे तब जो जल था वो बह चुका है, और जो व्यक्ति नदी में उतरा था वो भी बदल चुका है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। समय केवल कैलेंडर नहीं बदलता, मनुष्य को भी बदल देता है। इसीलिए जो लोग अतीत को वापस लाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर पाते हैं कि वे स्मृतियों से मिले थे, वास्तविकता से नहीं। यादें स्थिर होती हैं, जीवन गतिशील होता है, यादों में कोई झगड़ा नहीं होता, कोई असहमति नहीं होती, कोई दूरी नहीं होती। लेकिन वास्तविक जीवन में 2 अलग अलग व्यक्तित्व साथ चलते हैं, वहां परिवर्तन होता है, मतभेद होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं। मन इन कठिनाइयों को भुला देता है और केवल सुंदर क्षणों को बार बार दोहराता है। यही कारण है कि विदाई के बाद स्मृतियां वास्तविकता से अधिक आकर्षक लगती हैं। एक और बात समझो, किसी के जाने के बाद तुम जितना उसके बारे में सोचते हो उतना शायद उसके साथ रहते हुए भी नहीं सोचते थे। ये प्रेम का प्रमाण नहीं है, ये मन की आदत है। जिस चीज का अंत अधूरा रह जाता है मन उसी के चारों ओर घूमता रहता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि यदि कोई गीत बीच में बंद हो जाए तो वो बार बार याद आता है, लेकिन जो गीत पूरा सुन लिया जाता है वो मन में उतनी बेचैनी नहीं पैदा करता। रिश्तों में भी यही होता है, अधूरापन मन को बांध लेता है। इसलिए स्वयं से ये मत पूछो कि मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रहा, इसके बजाय पूछो मेरे भीतर ऐसा क्या अधूरा है जो बार बार उसी दिशा में भाग रहा है। यही प्रश्न परिवर्तन की शुरुआत है। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, अपने प्रश्न बदलो, क्योंकि उत्तर हमेशा प्रश्न की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। यदि तुम पूछोगे उसने मुझे क्यों छोड़ा, तो तुम्हारा मन हजारों कल्पनाएं बनाएगा। लेकिन यदि तुम पूछोगे मैंने अपने भीतर क्या नहीं देखा, तो पहली बार तुम अपने पास लौटोगे। मन हमेशा बाहर उत्तर खोजता है, चेतना भीतर देखती है। यही दोनों में अंतर है। जब तुम बाहर देखते हो तो दोष दिखाई देते हैं, जब भीतर देखते हो तो कारण दिखाई देते हैं। दोष बदलते रहते हैं, कारण समझ में आ जाएं तो जीवन बदल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सच्चा प्रेम नहीं मिला, लेकिन क्या उन्होंने स्वयं से कभी सच्चाई से प्रेम किया? जो व्यक्ति स्वयं को लगातार अपमानित करता है, अपनी तुलना करता है, स्वयं को कम समझता है, वो किसी दूसरे से स्वस्थ प्रेम कैसे करेगा? वो हर समय प्रमाण मांगेगा। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? क्या मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूं? ये प्रश्न प्रेम से नहीं, भय से जन्म लेते हैं, और भय जितना अधिक होगा संबंध उतना ही भारी हो जाएगा। सोचो, यदि किसी पक्षी से हर पल कहा जाए उड़ना मत, कहीं तुम लौट कर ना आओ, तो क्या वो पक्षी रह पाएगा? प्रेम भी ऐसा ही है। उसे विश्वास चाहिए, सांस लेने की जगह चाहिए। जो प्रेम को कैद करता है वो अंततः प्रेम को खो देता है, और जो प्रेम को स्वतंत्र रहने देता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसने पहले ही स्वीकार कर लिया होता है कि जीवन परिवर्तनशील है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता के साथ चलना है। नदी कभी चट्टान से लड़ती नहीं, वो उसे स्वीकार करती है और अपना मार्ग खोज लेती है। इसीलिए नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य छोटी सी घटना से टकराकर वर्षों तक वहीं खड़ा रहता है। जीवन आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन उसका मन उसी पुराने मोड़ पर बैठा रहता है। यदि तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने भीतर ये साहस पैदा करो कि जो समाप्त हो चुका है उसे समाप्त होने दो। हर समाप्ति शत्रु नहीं होती, कुछ समाप्तियां नई शुरुआत का द्वार होती हैं। बीज यदि बीज बना रहे तो कभी वृक्ष नहीं बनेगा, उसे अपना पुराना रूप खोना ही पड़ेगा। इसी प्रकार तुम्हारी पुरानी पहचान भी टूटेगी। तुम वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो किसी एक संबंध पर अपनी पूरी दुनिया टिकाकर जीता था। धीरे धीरे तुम सीखोगे कि जीवन का आधार एक व्यक्ति नहीं, एक दृष्टि है, और जब दृष्टि बदलती है तब वही दुनिया नई लगने लगती है। सुबह पहले भी आती थी लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते थे, बारिश पहले भी होती थी
लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी और की प्रतीक्षा में था। परिवार पहले भी था, मित्र पहले भी थे, तुम्हारी सांसें पहले भी चल रही थी, लेकिन मन केवल एक अनुपस्थित व्यक्ति के चारों ओर घूमता रहा। यही मन का जादू है। वो तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि एक व्यक्ति चला गया, इसलिए पूरा जीवन खाली हो गया, जबकि सच यह है कि जीवन हर क्षण तुम्हें नए अनुभवों के लिए बुला रहा होता है। तुम्हें केवल अपना चेहरा अतीत से हटाकर वर्तमान की ओर मोड़ना है, और यह कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई गुरु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई पुस्तक नहीं। वे दिशा दिखा सकते हैं। चलना तुम्हें स्वयं होगा। जिस दिन तुमने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली कि मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन तुम्हारे भीतर शक्ति का जन्म होगा। उस दिन तुम शिकायतों की भाषा छोड़ दोगे। तुम ये नहीं कहोगे कि किसी ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कहोगे उस अनुभव ने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सिखाया। यही परिपक्वता है। घटना वही रहती है, लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं, और जीवन का रूप अर्थों से बनता है, घटनाओं से नहीं। आज जो विदाई तुम्हें अंधकार लग रही है, संभव है कुछ वर्षों बाद उसी को याद करके तुम मुस्कुरा दो, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि यदि वो अध्याय समाप्त न हुआ होता तो तुम अपने जीवन की अगली कहानी तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए उस व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसने तुम्हें छोड़ दिया। उस व्यक्ति के पीछे भी मत भागो जो अभी तक तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं। भागना बंद करो, चलना शुरू करो। जो भागता है वो हमेशा किसी कमी से भागता है। जो चलता है वो अपने भीतर की पूर्णता के साथ चलता है। और जब मनुष्य अपनी पूर्णता के साथ चलना सीख लेता है, तब उसके संबंध मांग पर नहीं, स्वतंत्रता पर टिकते। तब प्रेम एक आवश्यकता नहीं रहता, वो तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन जाता है। सुगंध फूल से अलग नहीं होती, उसे किसी पर थोपना नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से फैलती है। वैसे ही जब तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेती है, तब प्रेम प्रयास नहीं रहता, वो तुम्हारे व्यक्तित्व का स्वभाव बन जाता है। तब यदि कोई तुम्हारे जीवन में आए, तुम उसका सम्मान करोगे। यदि कोई चला जाए, तुम उसके निर्णय का भी सम्मान करोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि प्रेम अधिकार नहीं, प्रेम एक आमंत्रण है। और हर आमंत्रण स्वीकार भी किया जा सकता है, अस्वीकार भी। लेकिन तुम्हारा हृदय यदि सच में जागरूक है, तो वो दोनों स्थितियों में अपनी गरिमा बनाए रखता है। यही गरिमा मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसे ये मिल गई, उसे किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। अब अपने जीवन की एक छोटी सी घटना को याद करो। कभी ऐसा हुआ होगा कि बचपन में तुम किसी खिलौने के बिना रोए थे। तुम्हें लगता था कि यदि वो खिलौना नहीं मिला तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। फिर कुछ महीने बीते, नया खेल मिल गया, नए मित्र मिल गए, और वही खिलौना जिसके लिए आंसू बहाए थे किसी पुराने डिब्बे में पड़ा रह गया। यह उदाहरण केवल बचपन का नहीं है, पूरा जीवन इसी सिद्धांत पर चलता है। मन हर बार किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति को अंतिम सत्य घोषित कर देता है। वो कहता है बस यही है, इसके बिना कुछ नहीं। लेकिन जीवन बार बार सिद्ध करता है कि मन गलत था। जो तुम्हें आज असंभव लगता है, वही कल तुम्हारी सामान्य स्मृति बन जाता है। यह मत समझो कि समय जादू करता है। जादू समय नहीं करता, जादू तुम्हारी चेतना करती है। हर अनुभव के साथ तुम्हारा देखने का ढंग बदलता है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है, वही घटना नया अर्थ ले लेती है। एक किसान बीज को मिट्टी में दबाता है। यदि बीज सोच सकता तो शायद उसे लगता कि उसका अंत हो गया। चारों ओर अंधेरा है, ऊपर मिट्टी है, पुराना रूप टूट रहा है। लेकिन किसान जानता है कि यह अंत नहीं, आरंभ है। मनुष्य भी जीवन की कठिन घड़ियों में स्वयं को उसी बीज की तरह महसूस करता है। उसे केवल अंधेरा दिखाई देता है, उसे यह नहीं दिखाई देता कि भीतर एक नया जीवन जन्म ले रहा है। कई बार जिस क्षण तुम्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया, उसी क्षण तुम्हारे भीतर वो शक्ति बन रही होती है जो किसी सुविधा के समय कभी पैदा नहीं हो सकती थी। आराम मनुष्य को सहज बना सकता है, संघर्ष उसे गहरा बनाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख को खोजो, इसका अर्थ केवल इतना है कि जब दुख आए तो उसे केवल शत्रु मत समझो। उससे पूछो तुम मुझे क्या सिखाने आए हो।
यदि हर कठिनाई से यह प्रश्न पूछा जाए तो जीवन एक विद्यालय बन जाता है, और यदि हर कठिनाई से केवल शिकायत की जाए तो जीवन एक कारागार बन जाता है। निर्णय तुम्हारा है। तुम हर घटना को जेल भी बना सकते हो और गुरु भी। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तब पहली चोट तुम्हारे हृदय पर नहीं, तुम्हारी आदतों पर लगती है। तुम्हें उसके संदेश की आदत थी, उसकी आवाज की आदत थी, दिन के किसी निश्चित समय पर उससे बात करने की आदत थी। अचानक वे सब समाप्त हो जाते हैं। मन इस खाली जगह को स्वीकार नहीं कर पाता, वो उसी पुराने क्रम को वापस चाहता है। यही कारण है कि प्रारंभिक दिनों में हर छोटी चीज उसकी याद दिलाती है। वो सड़क, वो गीत, वो कैफे, वो मौसम। लेकिन धीरे धीरे यदि तुम नए अनुभवों के लिए स्वयं को खोलते हो तो वही स्थान नए अर्थ लेने लगते हैं। यादें मिटती नहीं, उनके साथ जुड़ी पीड़ा बदल जाती है। एक दिन तुम उसी गीत को सुनोगे और मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तब वो घाव नहीं रहेगा, वो केवल जीवन का एक अध्याय होगा। इसलिए अपने आप पर कठोर मत बनो। यदि तुम्हें किसी की याद आती है तो आने दो, यादों से युद्ध मत करो। जितना उन्हें दबाओगे वे उतनी ही शक्ति से लौटेंगी। उन्हें आने दो, उन्हें देखो, फिर उन्हें जाने दो। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, वे आते हैं, ठहरते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आकाश उनकी यात्रा में हस्तक्षेप नहीं करता। अपने मन के साथ भी ऐसा ही संबंध बनाओ। विचार आएंगे, स्मृतियां आएंगी, भावनाएं आएंगी, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना अंतिम नहीं होती। जो आज असहनीय लग रहा है वही कुछ समय बाद शांत हो जाएगा। इसलिए किसी एक क्षण के आधार पर अपने पूरे जीवन का निर्णय मत कर लेना। दुख के क्षण में लिया गया निर्णय अक्सर भविष्य का पछतावा बन जाता है। धैर्य रखो, अपने भीतर स्थान बनाओ, जीवन को सांस लेने दो। जब मन शांत होने लगता है तब तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि तुम केवल एक संबंध नहीं खो रहे थे, तुम अपने भीतर एक नया संबंध बना रहे थे स्वयं के साथ। और यह संबंध जितना गहरा होता है उतना ही तुम्हारा जीवन स्थिर होता जाता है। तब लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं बनते, वे तुम्हारी यात्रा के साथी बनते हैं। यदि साथ चले तो सुंदर, यदि किसी मोड़ पर अलग हो जाएं तब भी उनके प्रति सम्मान बना रहता है। यही सम्मान तुम्हें कटुता से बचाता है। कटुता धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से कठोर कर देती है, वो फिर किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन बुद्धिमानी का अर्थ कठोर होना नहीं है। बुद्धिमानी का अर्थ है खुला रहना और साथ ही सजग रहना। तुम फिर प्रेम कर सकते हो, लेकिन इस बार खोने के भय से नहीं। इस बार इसलिए कि तुम्हारे भीतर प्रेम है। तुम फिर किसी के साथ चल सकते हो, लेकिन इस बार स्वयं को खोकर नहीं, स्वयं को साथ लेकर। और यही सबसे बड़ा अंतर है। जब तुम स्वयं को साथ लेकर किसी संबंध में प्रवेश करते हो तब तुम सामने वाले से अपनी अधूरी पहचान पूरी करने की मांग नहीं करते, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम केवल उसके साथ जीवन बांटते हो। ऐसे संबंधों में स्वतंत्रता होती है, और जहां स्वतंत्रता होती है वहीं विश्वास धीरे धीरे जन्म लेता है। इसलिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसके पीछे मत भागो, उस अनुभव के पीछे भी मत भागो, उस पीड़ा को बार बार मत दोहराओ। अपनी ऊर्जा उस जीवन में लगाओ जो अभी तुम्हारे सामने खुला खड़ा है, क्योंकि हर नया सूर्योदय तुम्हें यही कहता है, जो बीत गया उसे सम्मान दो, जो सामने है उसे पूरी जागरूकता से जियो, और जो अभी तक आया नहीं उसके लिए अपने हृदय में स्थान बनाए रखो। यही जीवन की परिपक्वता है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है, और यही वो बिंदु है जहां मनुष्य किसी एक व्यक्ति की अनुपस्थिति से परिभाषित होना बंद कर देता है और अपने स्वयं के प्रकाश से जीना शुरू करता है। धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देने लगेगा कि जीवन में सबसे कठिन कार्य किसी दूसरे को समझना नहीं बल्कि स्वयं को समझना है। हम दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करते रहते हैं। वो ऐसा क्यों बोला, उसने उत्तर क्यों नहीं दिया, उसने वादा क्यों तोड़ा। इन प्रश्नों में वर्षों बीत सकते हैं
और अंत में तुम्हें पता चलता है कि इनका उत्तर मिल भी जाए, तब भी भीतर की बेचैनी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेचैनी का मूल कारण जानकारी की कमी नहीं था, वो स्वयं से दूरी थी। मनुष्य का मन उत्तरों से कम और निश्चितता से अधिक प्रेम करता है। उसे सब कुछ स्पष्ट चाहिए। वो चाहता है कि हर संबंध का कारण समझ में आ जाए, हर विदाई का अर्थ मिल जाए, हर टूटन का स्पष्टीकरण मिल जाए। लेकिन जीवन हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता। कुछ प्रश्न केवल समय के साथ शांत हो जाते हैं, कुछ गांठें समझ से नहीं स्वीकार से खुलती हैं। यह स्वीकार करना कि हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी का स्थायी पात्र नहीं है, एक गहरी परिपक्वता है। तुम एक विशाल यात्रा पर हो। इस यात्रा में कुछ लोग तुम्हारे साथ कुछ कदम चलेंगे, कुछ लोग वर्षों तक साथ रहेंगे, कुछ लोग केवल एक छोटी सी मुलाकात बनकर रह जाएंगे। यदि तुम हर यात्री को जीवन भर रोकने की कोशिश करोगे तो यात्रा रुक जाएगी। यात्रा का अर्थ ही है आना और जाना। तुम्हारा काम लोगों को पकड़कर रखना नहीं है, तुम्हारा काम अपने भीतर ऐसा स्थान बनाना है जहां जो आए उसे सम्मान मिले और जो जाए उसे विदा देने की क्षमता भी हो। यह क्षमता अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे विकसित होती है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और विनम्र बनाता है, थोड़ा और धैर्यवान, थोड़ा और जागरूक। एक समय ऐसा भी आता है जब तुम अपने पुराने स्वरूप को याद करके मुस्कुरा देते हो। तुम्हें याद आता है कि कभी तुम किसी एक संदेश के लिए बेचैन रहते थे, कभी किसी की चुप्पी तुम्हें पूरी रात जगाए रखती थी, कभी किसी की स्वीकृति तुम्हारे आत्मविश्वास का आधार थी। और फिर एक दिन तुम देखते हो कि अब तुम्हारा मन वैसा नहीं रहा। यह परिवर्तन किसी एक घटना से नहीं आया, यह हर छोटे निर्णय से बना। हर उस दिन से जब तुमने स्वयं का सम्मान किया, हर उस सुबह से जब तुमने अतीत के बजाय वर्तमान को चुना, हर उस क्षण से जब तुमने प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने का प्रयास किया। मनुष्य का चरित्र बड़े निर्णयों से कम और छोटी आदतों से अधिक बनता है। यदि हर दिन तुम अपने भीतर 5 मिनट भी मौन में बैठ सको तो धीरे धीरे तुम्हें अपने विचारों और अपने अस्तित्व के बीच का अंतर दिखाई देने लगेगा। तुम समझोगे कि तुम हर विचार नहीं हो, तुम हर भावना भी नहीं हो। क्रोध आया वो तुम नहीं, दुख आया वो भी तुम नहीं, अकेलापन आया वो भी एक अनुभव है, तुम्हारी पहचान नहीं। जब ये अंतर स्पष्ट होने लगता है तब जीवन हल्का होने लगता है। फिर किसी के जाने से पीड़ा हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जड़ें नहीं हिलती। तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है, वही केंद्र तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। उसे बाहरी उपलब्धियों से नहीं पाया जा सकता, उसे किसी संबंध से उधार नहीं लिया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। और जब कोई मनुष्य उस केंद्र से जीना शुरू करता है तब उसके संबंध भी बदल जाते हैं। अब वो लोगों से चिपकता नहीं, उनसे दूर भी नहीं भागता। वो निकटता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन सीख लेता है। यही संतुलन प्रेम को परिपक्व बनाता है। तब प्रेम किसी कमी को भरने का साधन नहीं रहता, वो दो संपूर्ण व्यक्तियों के बीच साझा की गई एक यात्रा बन जाता है। और यदि कभी वो यात्रा समाप्त भी हो जाए तो दोनों अपने भीतर की गरिमा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया उसने तुम्हारा भविष्य अपने साथ नहीं ले लिया। तुम्हारी संभावनाएं अभी भी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी करुणा अभी भी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा साहस, सब अभी भी तुम्हारे पास है। एक व्यक्ति का जाना तुम्हारे अस्तित्व की संपूर्णता को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन को किसी एक विदाई के इर्द गिर्द मत बांधो। अपने भीतर इतना विस्तार पैदा करो कि स्मृतियां भी उसमें समा जाएं और भविष्य भी। जो बीत गया वो तुम्हें अनुभव देकर गया, जो आने वाला है वो तुम्हें नए अवसर देगा, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी वास्तविकता है। उसी में जियो, उसी में जागो, उसी में अपने जीवन को फिर से जन्म लेने दो। जब तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हो तो एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है
जिन लोगों को तुमने कभी अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, वे आज केवल स्मृतियों का एक हिस्सा हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनका महत्व नहीं था, इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन किसी एक व्यक्ति पर नहीं रुकता। मनुष्य का मन स्थायित्व चाहता है, वो चाहता है कि जो आज है वो हमेशा बना रहे। लेकिन अस्तित्व परिवर्तन का दूसरा नाम है। ऋतुएं बदलती हैं, वृक्षों के पत्ते बदलते हैं, नदियों का जल बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं। फिर संबंधों से ये अपेक्षा क्यों कि वे कभी न बदले? जब हम परिवर्तन का विरोध करते हैं तब पीड़ा जन्म लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम मत करो, इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रेम करते समय परिवर्तन की संभावना को भी स्वीकार करो। जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी हो सकता है और नहीं भी। यदि तुम इस सत्य के साथ प्रेम करोगे तो तुम्हारा प्रेम अधिक ईमानदार होगा, क्योंकि उसमें अधिकार कम और सम्मान अधिक होगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि उन्हें धोखा मिला, लेकिन हर अलगाव धोखा नहीं होता। कभी कभी दो लोग केवल अलग दिशाओं में विकसित होने लगते हैं, उनकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं, उनके सपने बदल जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और यदि वे केवल आदत के कारण साथ रहे तो दोनों धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगते हैं। इसलिए हर विदाई को केवल विश्वासघात मत समझो। कुछ विदाइयां कठिन होती हैं लेकिन आवश्यक भी। अब एक और प्रश्न स्वयं से पूछो, यदि तुम्हें यह निश्चित रूप से पता हो कि सामने वाला कभी वापस नहीं आएगा तो तुम अपने जीवन के साथ क्या करोगे? यह प्रश्न तुम्हें भविष्य की ओर ले जाता है, क्योंकि जब तक मन भीतर कहीं यह आशा पकड़े रहता है कि शायद वो लौट आए, तब तक तुम्हारा जीवन रुका रहता है। तुम पूरी तरह आगे नहीं बढ़ते। तुम नए अवसरों को आधे मन से देखते हो, तुम नए लोगों से आधे विश्वास के साथ मिलते हो, तुम वर्तमान को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता, उसी दिन तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का जन्म होता है। तुम अपने शरीर का ध्यान रखने लगते हो, अपनी नींद सुधारने लगते हो, नई पुस्तकें पढ़ते हो, नई जगहों पर जाते हो, पुराने मित्रों से मिलते हो, कोई नई कला सीखते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व उस एक संबंध से कहीं बड़ा है। तुम केवल किसी के साथी नहीं हो, तुम एक संपूर्ण मनुष्य हो। तुम्हारे भीतर प्रतिभा है, कल्पना है, संवेदनशीलता है, सीखने की क्षमता है, सृजन की शक्ति है। जब यह सब फिर से जागता है तब जीवन केवल किसी को खोने की कहानी नहीं रह जाता, वो स्वयं को पाने की यात्रा बन जाता है। याद रखो, आत्मसम्मान और अहंकार एक जैसे नहीं होते। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, आत्मसम्मान कहता है मैं किसी का सम्मान कर सकता हूं लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। अहंकार दीवारें बनाता है, आत्मसम्मान सीमाएं बनाता है। दीवारें लोगों को दूर करती हैं, सीमाएं संबंधों को स्वस्थ बनाती हैं। यदि कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है, तुम्हें केवल विकल्प की तरह देखता है या तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो उससे दूर जाना क्रोध नहीं, परिपक्वता हो सकती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम हर परिस्थिति में लौट जाओ। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने भीतर विष को स्थान न दो। तुम आगे बढ़ो लेकिन घृणा को साथ लेकर नहीं, क्योंकि घृणा उस व्यक्ति को कम और तुम्हें अधिक बांधती है। अंततः जीवन तुम्हें बार बार एक ही बात सिखाता है, जो तुम्हारा है उसे पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं होगी, और जिसे हर समय पकड़ कर रखना पड़ रहा है वो शायद कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए अपने हाथों को कसकर बंद मत रखो, उन्हें खुला रहने दो। खुले हाथ ही आशीर्वाद ग्रहण कर सकते, खुले हाथ ही किसी को सम्मानपूर्वक विदा भी दे सकते, और खुले हाथ ही नए अवसरों का स्वागत कर सकते। यही जीवन की सहजता है, यही वो स्थान है जहां दुख बुद्धि में बदलने लगता है, और जहां किसी एक व्यक्ति के जाने के बाद भी तुम्हारे भीतर प्रेम समाप्त नहीं होता, बल्कि और अधिक शांत, अधिक परिपक्व और अधिक स्वतंत्र हो जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना किसी विशेष कारण के सुबह उठोगे और अचानक महसूस करोगे कि भीतर कुछ बदल गया है। वही कमरा होगा, वही खिड़की होगी, वही आसमान होगा, लेकिन तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं होगा। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति की याद कभी हर पल आती थी,
अब उसकी स्मृति आती तो है पर तुम्हें तोड़ती नहीं। यहीं से उपचार आरंभ होता है। उपचार का अर्थ स्मृति का मिट जाना नहीं है। उपचार का अर्थ है कि स्मृति अब तुम्हारे वर्तमान पर शासन नहीं करती। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम्हारी शांति परिस्थितियों की कैदी नहीं रहती। यदि आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम प्रसन्न हो जाओ, यह स्वाभाविक है। यदि कोई आलोचना करे और तुम कुछ क्षणों के लिए विचलित हो जाओ, यह भी स्वाभाविक है। लेकिन यदि तुम्हारी पूरी पहचान दूसरों की राय से बनती और बिगड़ती रहे, तब तुमने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में नहीं रखी। इसी प्रकार संबंधों में भी होता है। जब तक तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति पर टिकी है, तब तक तुम्हारे भीतर भय रहेगा। भय खोने का, भय बदल जाने का, भय तुलना का। और भय जितना बढ़ता है, प्रेम उतना ही सिकुड़ता जाता है। सच्चे संबंधों की शुरुआत तब होती है जब दो लोग एक दूसरे से यह अपेक्षा करना छोड़ देते हैं कि दूसरा उनकी हर कमी पूरी करेगा। कोई भी मनुष्य इतना शक्तिशाली नहीं कि तुम्हारे भीतर की हर रिक्तता भर सके। कुछ खाली स्थान तुम्हें स्वयं भरने होते हैं। वे भरते हैं आत्मचिंतन से, अर्थपूर्ण कार्य से, सीखने से, रचनात्मकता से, सेवा से, और सबसे अधिक अपने साथ ईमानदारी से समय बिताने से। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब जीवन में कोई बड़ा झटका लगता है, तब मन अचानक गहरे प्रश्न पूछने लगता है। मैं कौन हूं? मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मैं किस प्रकार का जीवन जीना चाहता हूं? यदि वो घटना न हुई होती तो शायद तुम कभी ये प्रश्न पूछते ही नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो कठिन अनुभव केवल पीड़ा नहीं लाते, वे दिशा भी देते हैं। वे तुम्हें उस रास्ते से हटाते हैं जो केवल आदत के कारण चल रहा था, और धीरे धीरे तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां तुम्हारा विकास संभव है। इसलिए अपने अतीत से लड़ना बंद करो, उसका महिमा मंडन भी मत करो। उसे एक शिक्षक की तरह देखो। उसने जो सिखाया उसे अपने साथ रखो। जिसने तुम्हें घायल किया उसे वहीं छोड़ दो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सीख पीछे छोड़ देता है और घाव साथ लेके चलता है। बुद्धिमानी इसका उल्टा करती है। वो घाव छोड़ देती है और सीख को जीवन का हिस्सा बना लेती है। आज यदि तुम्हें फिर किसी से प्रेम करने का अवसर मिले तो अपने पुराने भय को साथ मत ले जाना। नए व्यक्ति को पुराने अनुभवों की सजा मत देना। हर नया संबंध एक नया अवसर होता है। उसे पुराने निर्णयों की छाया में मत जीने दो। और यदि कुछ समय तक तुम्हारे जीवन में कोई संबंध न भी हो तो उसे कमी मत समझना। कभी कभी अकेले बिताया गया समय पूरे जीवन के सबसे मूल्यवान वर्षों में बदल जाता है। इन्हीं वर्षों में मनुष्य अपनी दिशा खोजता है, अपनी आवाज पहचानता है, अपनी सीमाएं समझता है, अपनी सीखती से परिचित होता है। और जब वो फिर लोगों के बीच लौटता है तो पहले जैसा नहीं होता। अब वो स्वीकृति मांगने नहीं आता, वो अपना वास्तविक स्वरूप लेकर आता है। उसे अभिनय की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी को प्रभावित करने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसे हर समय दूसरों से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी नहीं था, वो केवल एक अध्याय था। तुम्हारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हर सुबह एक नया पृष्ठ खुलता है। प्रश्न ये नहीं कि कल किसने तुम्हारा साथ छोड़ा, प्रश्न ये है कि आज तुम अपने जीवन के इस नए पृष्ठ पर क्या लिखने वाले हो। यही निर्णय आने वाले वर्षों का स्वरूप तय करेगा। अतीत तुम्हें अनुभव दे सकता है, भविष्य तुम्हें संभावना देता है, लेकिन जीवन केवल उसी व्यक्ति के हाथ में खिलता है जो वर्तमान को पूरी जागरूकता से स्वीकार कर लेता है।